क्यों बेटर है बताए, ये भी तो बेटर इसीलिए है, मैं बता रहा हूँ ना, आप अच्छा, थोड़ा सा मतलब सब्र रखें, मैं रुको जरा, सबर करो। बता रहा हूँ आपको। एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई थी। सर आप मुझे आप बोलने उनको तो दीजिए, ओपिनियन देने आप देना अपना। आप बोलने नहीं दे रहे आप मुझे, तो ऐसे कैसे बात चलेगी, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। चलिए ठीक है। बोल ले, मैंने आपने कौन से बुल पकड़ ली। लव मैरिज में लड़की जो होती है डायरेक्ट इस्त्री गर्म करके हाथ में थमा देती है, जाए खुद ही करना। ये तो होगा। जब आपका पार्टनर आपको पसंद ही नहीं करता हो तो फिर आप कैसे आपकी जोड़ी इतनी देर तक चलेगी, आप ये बता सकते हैं? नहीं। डिफरेंस बताना, इस टाइम बात हो रही खर्चों की, तो आपने डिफरेंस बताना है। मैंने डिफरेंस बता दिया कि लव मैरिज में ज्यादा होता है खर्चे। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछने वाले होते कौन है? आप मेरे सवाल का जवाब दें, आप मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। बताएं फिर। क्या सवाल था, आप दोबारा करें। बस हवा निकल गई। आपको अपने सवाल तो याद नहीं रहते, आप सपोर्ट करें लव मैरिज को। उम्मीदें दिलाना कि ऐसे होगा, चांद सितारों वाली बातें, मैं ये मैं कर तुम्हारे दूंगा, लिए मैं वो चांद कर तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दूंगा, और ये बाद में बनाऊंगा। उस तरह का कुछ भी नहीं होता और वो बातें जो हैं वो क्लैशेस में चेंज हो जाती। तो अरेंज मैरिज वही करते हैं जिन्हें लव करना नहीं आता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिस वर्सेस दैट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरेंज मैरिज और लव मैरिज। मेरा नाम है शहरियार और आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान, शहरोज़ एंड जरिश। तो मैं अब्दुर्रहमान से पूछना चाहूँगा कि वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में क्या ओपिनियन देते हैं, क्या समझते हैं। जी अब्दुर्रहमान। तो गाइज मेरा ये क्या मानना है कि जो लव मैरिज है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसी तरह लव मैरिज अरेंज मैरिज के भी डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो पहला मैं ये आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जब लव मैरिज होती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, और अरेंज मैरिज में हम लोग फॉर्मल हुए होते हैं, मतलब लड़की भी डर रही होती है, लड़का भी, कि एक दूसरे की बात को एक बुरी ना लग जाए या कोई माइंड ना कर जाए। जबकि लव मैरिज के अंदर बंदा फुल फ्री एंड फ्रैंक हुआ होता है, फ्रेंडली हुआ होता है, उसको किसी चीज़ में हिचकिचाहट नहीं हो रही होती, हेजिटेशन नहीं हो रही होती। पर अब्दुर्रहमान, आपको ऐसा नहीं लगता कि लव मैरिज के अंदर ऑलरेडी जो है वो पार्टनर्स आपस में इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं कि उनमें वो एक्साइटमेंट का जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, उतना वो चीज़ जब क्रेज़ होता है या वो एक्साइटमेंट होती है वो चीज़ नहीं रहती। मतलब कि वो चीज़ वो पहले ही इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर चुके हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा उस टाइम में इशू होता है जब जो अरेंज मैरिज में पार्टनर्स होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो हिचकिचाहट खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फॉर्मल हुए होते हैं। जबकि अगर आप देखें लव मैरिज में जो होते हैं वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होते, वो फ्रेंडली हुए होते हैं। शहरोज़, आप इस हवाले से क्या ओपिनियन देते हैं अपनी? मैं तो यही कहूंगा कि लव मैरिज ज्यादा बेटर है अरेंज मैरिज से, क्योंकि लव मैरिज में ना आप पहले ही अपने क्यों जनता जानने जाती है, क्यों बेटर है बताए, ये भी तो बेटर इसीलिए है, मैं बता रहा हूँ ना, आप अच्छा, थोड़ा सा मतलब सब्र रखें, मैं रुको जरा, सबर करो। बता रहा हूँ आपको। एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई थी। आप कुछ ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, मैं Sorry, बता रहा हूँ sorry. आप सबको। आई बोले तो लव मैरिज इसलिए बेटर है क्योंकि आप अपने पार्टनर को पहले से ही जानते होते हैं, आप उनसे बातचीत पहले से आपकी हो रही होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने अरबी में कहा था। अरेंज मैरिज की मैंने भी यही कहा था, मैंने कोई अरबी में तो नहीं बोला था। सर आप मुझे आप बोलने उनको तो दीजिए, ओपिनियन देने आप- देना अपना। आप बोलने नहीं दे रहे आप मुझे, तो ऐसे कैसे बात चलेगी, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। चलिए ठीक है। बोल ले, मैंने आपने कौन से बुल पकड़ ली। ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे बात करने दीजिए आप। क्या नहीं चलेगा, हम तो बैठे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अरेंज मैरिज के यही नुकसान आता है कि आप अपने पार्टनर को जानते ही नहीं, आप उसे बातचीत नहीं पहले से करते, तो आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अपने पार्टनर लेकिन उसी में तो मजा है। वही जो चीज़ है आपकी जो मैरिज की लाइफ है वो लंबी करती है इस चीज़ देखिए को। आपने अभी लव मैरिज के ऊपर बोला कि जी बॉन्डिंग होती है, ये होता है, वो होता है। जो लव मैरिज होती है, अब जब सुबह होता है आपने ऑफिस जाना हो तो आपके भी ये कहती है भाई चलो उठ के खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही। आपको लव मैरिज अरेंज में भी यही होता है फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत कम है। अरेंज में लड़की जो होती ये है आप वो गलत बात अपनी कर रहे हैं।
अरेंज हो या लव मैरिज हो, वो तो बीवी को आप नहीं मैं नहीं लड़की कहती है आपने तो पहले बड़े वादे वादे उसमें किए खाए थे। आप तो कहा था हम हर लड़की कहती है, हर लड़की नहीं हर कहती है। लड़की नहीं, कहती है, नहीं, अरेंज नहीं। मैरिजेस में ऐसा नहीं अरेंज होता, मैरिज में लड़की अपनी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी को पहले देखती कभी है। बात नहीं हुई होती ना, क्योंकि आपस में उसने कोई अपने- वादे नहीं किए होते उन्होंने अरेंज आपस में। मैरिज में लड़की ज्यादातर डरती है, पहली बात। जी ठीक है। वो अपने हस्बैंड डरती को है, जानता जब नहीं, आप जैसे वो husband अपने मिलते हैं तो हस्बैंड डरती को है। जानती ही नहीं है कि उसका रवैया क्या होगा, वो कैसे एक्ट करेगी, इसलिए वो हिचकिचाती है। ठीक है, ठीक हो गया। लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, वो पहले से एक दूसरे तो को वो जानती है। लड़- ज्यादातर वो उस time- लड़ाइयों से उसमें prevent direct- करती है। उस उस टाइम time लड़की लड़की की direct- चलती है। अच्छा, लव मैरिज में लड़की की चलती है। लव मैरिज में लड़की जो होती है डायरेक्ट इस्त्री गर्म करके हाथ में थमा देती है, जाए खुद ही करना। आप सवाल का जवाब दीजिएगा काइंडली शिरोज। अगर आप लव मैरिज करते हैं और सुबह आप ऑफिस जाने लगे, आपकी जो बीवी है वो कहती है जी मैं नाश्ता नहीं बना के दे रही, आप ऐसे ही चले जाएं, फिर आप अपनी अम्मी से क्या बता करेंगे आप? फिर जाहिर सी बात है, ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए बीवियों को, तो आपको पता ही होता है, तो फोर्स अच्छा। नहीं करेंगे, आप खुद ही बना अब के इसका फिर फायदा चले हुआ या जाएंगे। नुकसान? नुकसान अरेंज में भी यही हो सकता है। नहीं नई होता। बात नहीं, करो arrange बहुत नहीं कम होता। चांस है, बहुत कम। लव अरेंज में आप लड़की जो ने जानते नहीं है कि अपने पार्टनर को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरेंज में इसी बहुत कम इसी होगा। इसी उसमें कि आप क्या आगे से एक्ट करेंगे, इसलिए वो इस चीज काम को कर कवर लेती करने है। के लिए काम बिल्कुल। करके देगी लाजमी, जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए 5-6 साल या एक bonding टाइम ना पाए। गुजर वो जाए। ये नहीं कहेगी अपनी अम्मा से बनवा ले। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो फिर फिर आप आप- चले जाएं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दूसरा टैक्सियों मैंने वाला आपको कलर जवाब दे पहना दिया, है। लव मैरिज को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। पर उसकी आपके पास वजह आप भी ये होनी चाहिए। बताएं, आप अरेंज मैरिज को सपोर्ट करते हैं या लव मैरिज को? मैं दोनों को करता हूँ, क्योंकि लव मैरिज भी करनी नहीं, चाहिए, एक marriage भी एक करनी चूज चाहिए। करनी है आपको, आप बताएं ना, आप मैं तो किसकी दोनों side हैं? करूंगा। 4 ऑप्शन होती तो हम 4 भी कर सकते थे, लेकिन 2 की अभी टॉपिक पे बात हो रही। आप फिलहाल अभी एक बताएं। आप अपना बताएं। मैं मैंने तो समझता बता दिया, हूँ- अगर मैं होता तो मैं लव मैरिज करता। देखिए, आप- लव मैरिज का एक ये भी फायदा है कि जब आपकी शादी होती है तो आप जो है अपनी जो वाइफ होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी होती है, आप फौरन जो है उससे आप जो है सलामी ले सकते हैं। इस्लामी की बात नहीं है, इधर प्यार की बात होती अच्छा, है। आप शेरोज आप मुझे लव मैरिज के ना कोई से 5 नुकसान बता दें। लव मैरिज के नुकसान, हाँ। मैं तो उसके फायदे बता सकता हूँ बस। आप सबसे पहली वजह यही ढूंढते हैं कि खर्चे बहुत होते हैं। ये दोनों मैरिज में होते हैं, लव में भी होते हैं, नहीं, arrange में भी ऐसा होते हैं। नहीं, arrange में ऐसा control होता है, arrange में ऐसा control होता है। कम होते होंगे। आपकी तो ही नहीं, आपको कैसे पता? गजब बेइज्जती है। बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। एक्सपीरियंस है ना मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी नॉलेज में आया था आपको मिस्टर फ्लड के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी था, पर क्या खैर था? मिस्टर फ्लड था मैं। पर आप इस बात को, ये मेरी पर्सनल लाइफ को आप ऐसे डिस्कस नहीं कर ओह सकते। सॉरी आई तो- अपोलोजाइज। सॉरी। तो आप अच्छा अपने- आप- अच्छा, हम पॉइंट पे आते अच्छा हैं। हम पॉइंट पर आते हैं। आप ज्यादा इधर उधर ना जाए, आप गिरना जाना वहाँ भी चल रही है। बात ये हम कर रहे थे कि लव मैरिज जब होती है तो बीवी जो होती है वो कहती है कि जाओ मुझे सूट ला के दो। लड़के ऑफिस जाते हो, जैसे पीछे से मैसेज चला जाता लिस्ट आ जाती है। लिस्ट आ जाती है। ये आप ऑफिस से आते हो, लेट हो रहे हो, तो बीवी जो होती है लिस्ट भेजती है कि भाई ये लेते आना। देखें, ये ख्वाहिश जो होती है, ये अरेंज मैरिज में लड़की की भी होती है कि यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। तो लेकिन इस वो बात को इतना आप नहीं ऐसे नहीं कह बताती सकते ना। कि आप सारी बातें आप लव मैरिज के साथ जोड़ रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, लव मैरिज में आप इनकारी कम कर सकते हाँ, हैं, ज्यादा ये है। नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपकी मोहब्बत होती है अरेंज ना। में आप कर सकते आप हैं। कर सकते हैं आप। और फिर अगर मियाँ बीवी में कोई फड्डा पड़ जाता है ना, तो बीवी कहती है अपने घर वालों को भाई सांभो तुसी किराया हाँ। रसीद, और लड़का भी यही कहता है भाई तुमने करी थी। लेकिन लव मैरिज में ऐसा नहीं हो सकता। लव मैरिज में Love आपने marriage में- सब कुछ मैनेज करना होता है। माँ बाप कहते हैं तुमने खुद की थी खुद अपनी की मर्जी ना से, अपनी मर्जी। चलो अब तो- संभालो खुद ही। ये बात तो अरेंज मैरिज में भी हो सकती नहीं, है। नहीं जब- होती ना, नहीं होती नहीं ना। होती, क्योंकि वो जब पेरेंट्स आपका ने पार्टनर चूज किया आपको होता है। पसंद, जब Sports आपका ज्यादा पार्टनर होती है। आपको पसंद ही नहीं करता हो, तो फिर आप कैसे आपकी जोड़ी इतनी देर तक चलेगी, आप ये बता सकते हैं? नहीं। अच्छा, मैं इस तरह से कह सकता हूँ, ज्यादा सबसे बड़ी वजह जो है ना, आप जब एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, आपकी वही चीज़ जो है ना मैरिज की लाइफ को बढ़ा देती है दुरानिया को। क्योंकि आप कोशिश, वो भी जो आपका पार्टनर है वो भी कोशिश कर रहा होता है कि यार मैं इसको समझूं, आप भी जो है वो इस कोशिश में होते हैं कि यार हमारी जो बाउंडिंग है वो आपस में अच्छी बन जाए। और लव मैरिज में ये भी होता है कि मेरे जिंदगी में कुछ मिसालें हैं कि जो लड़कियां होती है वो अपने मियाँ से कहती हैं खाना भी तुम बनाओ, कपड़े भी धो, ये भी करो, वो भी करो। यानी और कि फिर- हाउस हस्बैंड हाँ, बन जाओ। और ऐसा- लेकिन जब लोग सामने जाते हैं तो बीवियां कहती हैं कि जी सारा क्रेडिट ले लेती हैं, हमने किया है, हमने बनाया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लव मैरिज में ये सब ज्यादा होता है? जी, ज्यादा होता है लड़के को तो आप इस ज्यादा। चीज को भी तो माने ना कि अरेंज मैरिज में भी ये सब होता है। आप इस चीज को वो एक वक्त के बाद होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद होता है जाके। जब उनमें मतलब ज्यादा आप मानते अंडरस्टैंडिंग हैं हो ना इस जाती चीज को है। कि अरेंज मैरिज में भी होता है ये सब?
होता है ना। लेकिन काफी टाइम बाद जाके। लेकिन अगर आपको सुनना पड़े शादी के अगले दिन ही कि चलो फिर- झाड़ू लगाओ, हाँ फिर बीवी कहती है जरा मैं थोड़ी देर सो लूं, आप उतनी देर ये आप झाड़ू लगा लें। किस बात मैरिज की बात कर रही हैं? Love लव हाँ जी, मैरिज? हाँ जी, love लव की मैरिज बात- की love की बात अगले कर दिन ही आपको झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा अगर मेरा अरेंज मैरिज में आपकी बीवी आपको कमरे से नहीं बाहर कह निकाल दे, सकते। ऐसा नहीं कह- ऐसा नहीं नहीं होगा। निकालेगी वो, अगर वो कह कभी दे, नहीं निकालेगी। अगर कह दे, क्यों? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वजह मैं बता। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर कह दे, ब- वो कहेगी आप- क्यों? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछने वाले होते कौन है? आप मेरे सवाल का जवाब दें, आप मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। बताएं फिर। क्या सवाल था, आप दोबारा करें। बस हवा निकल गई। आपको अपने सवाल तो याद नहीं रहते। आप सपोर्ट करें लव मैरिज को। अच्छा आपने बातों में इतना घुमाया, मैं क्या कर हम सकता हूँ? देखें, लव मैरिज में एक बात ये भी होती है कि लड़की कहती है मैंने डेस्टिनेशन हाँ, वेडिंग याद करनी आ गया है, मैंने मुझे। ये करना है, मैंने वो करना है, मेरा ऐसा ड्रेस होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए। लेकिन अरेंज मैरिज में कोई इतनी ख्वाहिशें नहीं होती, कोई अरेंज नहीं मैरिज में कहता। होता है कि आप जो कर देंगे ठीक है जी, बहुत हाँ है। जी, डेस्टिनेशन वेडिंग का तो थोड़े नाम भी नहीं में होता। जो आपकी पार्टनर है वो खुश हो सकते हैं। बहुत सारी अरेंज मैरिज है एक्सपेक्टेशंस लेस होती कि है। जो बीवियां जो तरसती हैं अपने खाविन की, जस्ट वो हल्की फुल्की तारीफ कर दें तो वो जी। कितना खुशी का वो होगा। खुश हो जाती खुश हो जाती है, है। उसी में खुश होती है। लेकिन लव मैरिज में लड़के छोटी छोटी सी बात पे आपको लव चॉकलेट्स मैरिज में लेनी लड़के पड़ती बहुत है। कुछ कर रहे होते हैं बीवियों को, फिर लेकिन भी वो खुश नहीं होती। रियलाइज नहीं कर रही होती, इस चीज का एहसास नहीं कर रही होती। फ्लावर्स ला के दो, आज चॉकलेट्स ला के दो। आपको किसने कहा कि लव आजकल आपको इस बात का तो अंदाजा होगा कि कितनी महंगाई है, तो लड़कियों को इस बात की समझ होती है तो वो इतनी समझ request नहीं करती। होती। नहीं होती। नहीं होती होती ना। है। प्यार में अंधे आगे- भी होते हैं। वो आज कंपेयर के कर दौर में- नहीं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो होती हैं पापा की परियां। को लड़के को अपने बाप के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जो वो जिस तरह लाड प्यार जो कि निभा रहे हो। उसने 40-50 हालांकि साल उसने लगा के अपनी सारी लाइफ गुजार ली होती है, उसके पास इतने पैसे होते हैं, वो अपने बच्चे को लाड प्यार में रख होता है। लेकिन आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं 20-25 साल के लड़के को जिसकी लाइफ स्टार्ट हुई होती है? तो वो उसके इतना ऊपर कुछ काफी नहीं सारी कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी वो सिस्टर की न्यू- रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ममा की वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर लड़के के ऊपर आप होती पर है। हर लड़के के ऊपर होती है। आप मैं पर वही है। आपका जवाब दे रहा हूँ ना कि वो हर लड़के पे होती है। लेकिन उसमें अरेंज देखिए, मैरिज आप में इतना लड़के से हाथ में एक्सपेक्टेशन हिलाएं, तो कम होती है ना। आपकी उंगली आंख में न लगे। अच्छा एक और भी चीज होती है इसमें, सपोर्ट जो होती है ना लव मैरिज में जो होती है वो फैमिली की कम होती है। फैमिली की कम होती है, लेकिन मियाँ बीवी की एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट होती है। जो अरेंज वो मैरिज होती एक है दूसरे वहाँ के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। पर, और जो अरेंज मैरिज होती है वहाँ पर सपोर्ट ज्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ माँ बाप ने किया होता है दोनों साइड्स पर, तो वहाँ पर सपोर्ट ज्यादा मिल जाती है। और अच्छा हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि शिरोज आपको क्या लगता है कि लव मैरिज में ज़्यादा आपको खर्चे करने पड़ते हैं या अरेंज मैरिज में? वेल इस बात को मैं कहना तो नहीं चाहता, पर मेरे ख्याल में लव मैरिज में ज्यादा खर्चे होते हैं। ये आपने वेल का वर्ड कहाँ से सुना? पर आजकल का अच्छा, जो ठीक है। जिस तरह का दौर है उस टाइम पे तो खर्चे होते ही होते हैं, तो मैं नहीं, यही नहीं, कहूंगा कि आप फिर भी यही कह रहा हूं मैं difference कि बताना लव है। मैरिज करें। डिफरेंस बताना, इस टाइम बात हो रही खर्चों की, तो आपने डिफरेंस बताना है। इसमें- मैंने डिफरेंस बता दिया कि लव मैरिज में देखिए, ज्यादा होते हैं इसमें- खर्चे। तो अरेंज मैरिज वही करते हैं जिन्हें लव करना नहीं आता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ठीक है। नहीं, और पहली बात, नहीं। एक सेकंड लेकिन लव आप किया जो नहीं जो जाता, अपने love माँ हो बाप जाता की है, रिस्पेक्ट love हो करते हैं जाता ना, है। वो अरेंज मैरिज करते हैं, अपने माँ वो बाप आपकी की बात पसंद ठीक से है। करना चाहते हैं। वो तो लव मैरिज में भी आप कर सकते हैं, नहीं माँ कर बाप की सकते, पसंद से। नहीं कर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं वो सकता। लव मैरिज कैसे हुई फिर? प्यार जो होता है ना, आजकल हर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पैसा लगना ही लगना होता है। ठीक है, तो बेटर यही है कि अरेंज मैरिज ही ओ चलिए, अब- सॉरी आप लव मैरिज ही करो। सच मेरा निकल ही ये आया सोच आपके है। मुंह से। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह होने को, लव मैरिज सक्सेस भी हो जाती है और फेल भी हो जाती है, इसी तरह अरेंज मैरिज भी सक्सेस भी हो जाती है और फेल भी हो जाती है। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पर चलें। value है और इम्पोर्टेंस है। तो दोनों ही चीज़ें हम ये नहीं कर सकते कि कह दें कि लव मैरिज ही सही है, अरेंज मैरिज नहीं सही होती, या अरेंज मैरिज सही है लव मैरिज नहीं सही है। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। बेशक। अच्छा मैं शिरोज, अगर ये कहते हैं जी लव मैरिज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, मैं एक आप कह रहे हैं तो 1 मिनट को हम तैयार हैं जी मानने के लिए लव मैरिज जो है वो बेस्ट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लव मैरिज में हमें इतने वादे और ये इस तरह की चीज़ें, उम्मीदें दिलाना कि ऐसे होगा, चांद सितारों वाली बातें,
कि मैं ये मैं कर तुम्हारे दूँ, लिए मैं वो चांद कर तोड़ दूँ, लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए और ये बाद में करूंगा। उस तरह का कुछ भी नहीं होता और वो बातें जो हैं वो क्लैशेस में चेंज हो जाती हैं। वो इसलिए नहीं होता बेसिकली जो आपका पार्टनर होता है ना वो इस चीज को लेके डरता है कि वो अपने पार्टनर को खो ना दे जिससे वो प्यार करता है, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे वादे करता दिलासे है देता कभी रहता है, कभी। झूठे दिलासे। नहीं वो अपने प्यार- मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। असल में वो बाद में इसलिए वो चीजें नहीं रहती क्योंकि वो पहले ही चांद तारे तोड़ के ले आता, हाँ तो ऊपर जी। तो कुछ बचता ही नहीं, तो वो फिर क्या तोड़ के, तो हम बात फिर वही घूम फिर के आ गई है कि लव मैरिज के अपने जो है मामलात हैं और अरेंज के अपने, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों सक्सेस भी हो सकती हैं और दोनों ही फेल हो सकती हैं। तो गाइज आपने आज का प्रोग्राम देखा, इस हवाले से आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब और चैनल दिस वर्सेस दैट। वेट, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना।